अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुगीस हैदर। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़बानी। यह है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबसूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बरह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आगाज़ में आपको बताएं, चौक सरवर शहीद के तारीखी गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत बोसीदा हो चुकी है। तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि बुनियादी सहूलियात भी नापैद हैं। मकामी लोगों ने फौरी नोटिस लेकर नई इमारत और सहूलियात के क़याम का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। तहसील चौक सरवर के वक्त में कायम तारीखी गवर्नमेंट हाई स्कूल जो कि क़याम पाकिस्तान से भी कबल कायम हुआ और 1864 में प्राइमरी, 1962 में मिडल, जबकि 2020 में हाई स्कूल का दर्जा पाया, आज शदीद तनज़ली का शिकार है। कभी शहर का सबसे बड़ा और बावकार तालीमी इदारा जाने वाला ये स्कूल अब खस्ता हाली की तस्वीर बन चुका है। स्कूल की इमारत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है, दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। हाई स्कूल है, हाई स्कूल के लिए अब जो क्लासेस हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है, बच्चों की तादाद भी रोज बरोज उसमें इजाफा हो रहा है। मजबूरी है क्योंकि हमारे पास जो कमरे हैं वो बिल्कुल महदूद हैं और क्लासें बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे ही जब न्यू क्लासेस आती हैं ना, न्यू सेशन शुरू होता है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि एक 6th क्लास और 9th क्लास जो है वो न्यू आ जाती हैं तो उन्हें हमें अलग से बिठाना होता है, तो उसके लिए कमरे अवेलेबल नहीं है। ऐसा कि आपने बच्चों की और क्लास टीचर की बात सुनी, उनका यही मुतालबा है कि ये हमारे स्कूल में बिल्डिंग ना होने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्टाफ रूम नहीं है, साइंस का जो है वो लाइब्रेरी नहीं है, कंप्यूटर की लैब नहीं है, यहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ने स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा तो दे दिया है, यहाँ स्टाफ भी पूरा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इनकी ज़िंदगियाँ भी खतरे में हैं, ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। सारे कमरे खस्ता हाल हैं और ये बच्चे मुतालबा कर रहे हैं CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से और जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात उससे कि फौरी तौर पर जो है इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और यहाँ नई बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है महफूज हो सकें। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खलील, एम न्यूज़, चौक सरवर शहीद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उस्ता मोहम्मद में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने वाक़ खानपुर शाह का पुल खस्ता हाल हो गया। पुल के कई हिस्से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से तलबा, असातिज़ा और शहरियों को शदीद खतरात लाहक हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त मुरम्मत न की गई तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया कि पुल की फौरी बुनियादों पर मुरम्मत करके आवाम को महफूज बनाया जाए। मजीद जानते हैं मोहम्मद रफ़ीक पेंद्रानी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल उस्ता मोहम्मद के सामने वाक़या खानपुर शाह का पुल अरसे दरस से खस्ता हाली का शिकार है। पुल के मुख्तलिफ हिस्सों में दरारें पड़ चुकी है, जबकि हिफाजती दीवारें भी टूट फूट का मंजर पेश कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों तलबा, मोटरसाइकिल सवार और पैदल गुजरने वाले अफराद इस पुल से गुजरते हैं, जिसके बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा बढ़ गया है। उस्ता मोहम्मद हाई स्कूल एक कदीमी स्कूल है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्कूल पढ़ते हैं, पर अफसोस का मकाम है कि कई सालों से ये मेन पुल टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे समेत दीगर जो शहरी हैं यहाँ पर वाक़यात भी हो चुके हैं और लोग ज़ख्मी भी हो चुकी है। मगर अफसोस का मकाम है कि ज़िला इंतज़ामिया इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नोटिस ले और इस पुल की तामीर के लिए इक़दामात उठाए। हाई स्कूल है, उसके आगे 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है जो पुल टूटा हुआ है, जो आए रोज़ यहाँ पे बच्चे गिरने का भी वाक़या होता है और जो मोटरसाइकिल के भी कई यहाँ पे गिरने के वाक़े हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसको नहीं बनाया गया है। आला इदारों से, आला हुकाम से हम मुतालबा करते हैं कि इस पुल को फौरी फिलफौर जो है बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त मरम्मत का काम शुरू न किया तो वो एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने पर भी मजबूर होंगे। उनका मुतालबा है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए पुल की बहाली को यकीनी बनाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन सनाउल्लाह मेंगल के साथ मोहम्मद रफीक बंदरानी, एम न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। गोजरा झंग रोड पर वाक़ रॉयल गार्डन कॉलोनी में फ्लाईओवर की तामीर के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। मकीनों का कहना है कि ओवरहेड ब्रिज की तामीर से उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि मनसूबे पर नज़रसानी की जाए ताकि
कॉलोनी के मसाइल में इजाफा ना हो। मजीद जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। गोजरा के इलाके जंग रोड पर वाक़या रॉयल गार्डन कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कॉलोनी के बिल्डर्स की जानब से क़वायद व ज़वाबित के बरक्स ओवरहेड ब्रिज की तमीर शुरू की गई, जिससे न सिर्फ रहायशियों के हकूक़ मुतासर हो रहे हैं बल्कि मंजूरशुदा नक्शा और सहूलियात भी तब्दील हो रही है। ज़राए के मुताबिक 2 दिसंबर 2025 को रॉयल गार्डन कॉलोनी के रहायशी अब्दुल गफूर, वल्द मोहम्मद कासम और दीगर मुतासरीन ने कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन को दरख्वास्त दी, जिस पर कमिश्नर ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग को हदायत जारी की कि फरीकैन को सुनकर 15 दिन में तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। बाकायदा 22 जनवरी 2026 को डेवलपर का मौक़िफ़ जबकि 23 जनवरी 2026 को दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुना गया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात जैसे सिक्योरिटी, सेवरेज, ग्रीन बेलेट्स, पार्क्स और मस्जिद सहूलियत मुकम्मल फराहम नहीं की गई, जबकि ओवरहेड ब्रिज की तमीर से कॉलोनी के असल नक्शे में तब्दीली आ रही है और रहायशियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। 28 जनवरी 2026 को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू टोबा टेक्सिंग ने इंक्वायरी के बाद दरख्वास्त की कि मामला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी डिजाइन कमेटी के सामने दोबारा रखा जाए। इस दौरान डेवलपर को ओवरहेड ब्रिज की तमीर रोकने की हिदायत की जाए ताकि किसी भी फरीकैन के हकूक मुतासर न हो। अदालतों के मुमकिन अहकामात को भी मद्देनजर रखा जा सके। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ऑफिस ने 11 फरवरी 2026 और फिर 14 फरवरी 2026 को जारी मुरासलों के जरिए डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग को हिदायत की कि मिजाज अथॉरिटी की जानब से दिए गए स्टेटस के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए, ओवरहेड ब्रिज की तमीर फौरी रोकी जाए, साथ ही 3 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी तहरीरी जमा करवाते हुए गुजरात में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रॉयल सिटी हाउसिंग स्कीम की मंजूरी पंजाब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2022 के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक नहीं दी गई, क्योंकि साइट कम से कम 40 फुट चौड़ी रसाई सड़क के मियार पर पूरा नहीं उतरती। मजीद किए कि रॉयल गार्डन से रसाई सड़क लेना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं और इससे रहायशियों के एजीजमेंट राइट्स मुतासर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कॉलोनी को रॉयल सिटी से मिलाने से माहौलियाती और सेहत के मसाइल भी पैदा होंगे, जबकि मंजूरी के दौरान इनके एतराज़ात भी नहीं सुने गए। मकीनों ने मुतालबा किया कि 23 नवंबर 2024 का डिप्टी कमिश्नर का हुक्मनामा मंसूख किया जाए और मामले की शफाफ तहकीकात करके रहायशियों को रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानब इंतजामिया के मुताबिक मामला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी में जेरे गौर है और अदालतों में केसेस भी जेर समात है, इसलिए हतमी फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। मकामी शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और गैर कानूनी तमीरात रोकी जाए। पार्टी के रहायशियों ने मजीद कहा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा में, गोजरा जंग रोड पर रॉयल गार्डन रॉयल सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो रॉयल गार्डन के जो रहायशी है वो तकरीबन 1 माह से जो है वो यहाँ पर फ्लाई ओवर्स की तमीरात के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है और आज जो है वो मैं इस रॉयल गार्डन में मैं मौजूद हूँ और इन रहायशियों से जो है वो जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। फ्लाई ओवर की तमीरात जो है वो यहाँ पर जारी है, जिसकी वजह से जो है वो रहायशी जो है वो सरापा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो फ्लाई ओवर की तमीरात की जा रही है वो सरासर गैर कानूनी है। और आज जो है वो जो सोसाइटी के रहायशी है उनसे जो है वो जानेंगे कि उनका इस फ्लाई ओवर के हवाले से क्या कहना है। ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छी थी, मेंटेनेंस अच्छी थी, लोगों का आपस में मेल जोल बहुत अच्छा था, माहौल अच्छा था। अचानक ही इन्होंने एक प्रोग्राम बना के शो कर दिया कि हमने एक रॉयल सिटी का नाम की सोसाइटी वो इसके साथ अटैच की है और उसके लिए रास्ता को बनता नहीं तो उसके लिए इन्होंने फ्लाईओवर डीपीडीसी से मंजूर करवाया। जब हमें पता चला तो हमने सोसाइटी वालों से बहुत मुख्तलिफ किस्म की मुलाकातें की और उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये बॉन्डेड सोसाइटी है, आपको सोसाइटी को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एतमाद में लेने के बाद आप जो भी करें मामला को सेटल करें। बहरहाल जी इन्होंने हमें 3 से 4 मरतबा अपने ऑफिस में बुलाने के बाद ये कहा कि हमने चूँकि डीपीडीसी से सोसाइटी का फ्लाईओवर मंजूर करवा लिया। शर पसंद है, ये ब्लैक मेलर है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। और मुझे ये मेरे साथ बाकी सारे भी मौजूद लोग हैं, शहर में इनकी एक अच्छी रेप्यूट है, हमें इनसे किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा इनसे पर्सनल मैटर नहीं है। ये एक सोसाइटी का इशू है जिस पे हम सब इकट्ठे हुए हैं और सोसाइटी के मसले के लिए हम ये बोल रहे हैं, वो उस जुर्म की जो उन्होंने किया ही नहीं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब ये हमारे एसी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे पीएम साहब, जब अपने चीफ मिनिस्टर साहबा, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये काइंडली इस मसले को हमें मेरिट पे देखें। हमारे 4 घर हैं,
हम जब आए थे इधर तो स्कूल के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने हमारा स्कूल तबाह कर दिया। के लिए आए थे लेकिन इन्होंने ये जो काम किया है फ्लाईओवर का, इन्होंने बगैर पहले हमें कुछ नहीं बताया था। इसके जो हमें ख्वाब दिखाए थे उसके बिल्कुल अपोजिट सारा इन्होंने किया। कहना चाहता हूँ कि जब से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, ये सारी की सारी इन्होंने जो सफाई है, सफाई का निज़ाम बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया। मट्टी वगैरह बिल्कुल जहाँ पुल बना रहे हैं वैसे ही पड़ी हुई है। वहाँ जो चौधरी आदिल शेर साहब का, डॉक्टर इकबाल साहब का और राना सईद साहब का घर है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इन चीज़ों से। जाहिर बात है हम भी कल को होंगे, ठीक है ना, अभी तो नहीं, अभी तो कम हो, लेकिन आने वाला वक्त हमारे लिए यही हम फेस करना पड़ेगा हमें। कैमरामैन चौधरी जमीर के साथ मोहम्मद नासर, एम न्यूज़ गोजरा। डगरी तहसील में पुराना पुल शदीद खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे और हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर हैं। सैकड़ों देहात के मकीन, ख़वातीन, बुजुर्ग और तलबा इस रास्ते से गुजरते हैं। मुतालिका हुकाम की गफलत के बायस ये पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों ने फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नकाश खासखीली की रिपोर्ट। डिगरी तहसील की पुरान नदी पर कायम ये पुल टूट फूट का शिकार है। पुल पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और हिफाजती इंतजाम न होने के बराबर है। ये पुल दो तहसीलों को मिलाने का अहम जरिया है और रोजाना सैकड़ों देहात के मुकीन, खवातीन, बुजुर्ग और तलबा इसी रास्ते से गुजरते हैं। मगर अफसोस के मुतलका हकाम की मुजरमाना गफलत के बायस ये पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। मकामी अफराद का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतलका हकाम को शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। सिंध हुकूमत तरक्की के बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नजर आते हैं। अवामी हलकों ने ज़िले इंतज़ामिया और पार्लियामानी मेंबरान आला हकाम से मुतालबा किया है कि फ़ौरन नोटिस लेकर पुल की मरम्मत और तमीर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। नकाश खास के लिए एम न्यूज़, तहसील डिगरी। ज़िला बडग्राम के मज़ाफ़ाती इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गड्ढे और टूटी हुई सड़कें आमदोरफ्त मुतासिर कर रही हैं। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। शहरियों का कहना है मुताद्दिद शिकायत के बावजूद मुताल्लिका इदारे खामोश हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं शफीकुल्लाह की इस रिपोर्ट में। ज़िला बडग्राम मुसाफ़ती इलाकों में सड़कों की खस्ता हाली ने शहरियों की ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। जगह जगह बड़े गड्ढों और टूटी हुई सड़कों के बायस ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर है। मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, जबकि बारिश होते ही यही सड़कें तालाब का मंजर पेश करती है। शहरों का कहना है कि मुतल्लिका इदारे मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद खामोश तमाशाई बनी हुई है। इधर माहिरीन का कहना है कि बरवक्त मुरम्मत न होने की सूरत में हादसात में मजीद इजाफे का खतरा है। ज़रूरत इस अमर की है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत इस सड़कों पर खुसूसी तवज्जो देकर इसको बेहतरीन बनाए ताकि यहाँ के शहरियों को मुश्किलात का सामना न हो। कैमरा टीम के साथ शफीकुल्लाह, एम न्यूज़ बडग्राम। पिंडी गेब की मरकजी और मसरूफ शाहराह कमेटी चौक से थाना तक शदीद खस्ता हाली का शिकार है। शहरी, तलबा और मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं आसिफ साबरी की इस रिपोर्ट में। की मसरूफ तरीन शाहराह कमेटी चौक से थाना पिंडी गेब तक खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। गड्ढे और उखड़े हुए पेजेस की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। इलाका मकीनों और ताजरों का कहना है कि ये सड़क शहर की आम शाहराह है, जिससे रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और पैदल अफराद गुजरते हैं। मैं समझता हूँ कि पिंडी गेब का ये अहम तरीन रोड है। कमेटी चौक पिंडी गेब के कारोबारी लिहाज से और ऐसे भी वो एक दिल है, लेकिन यहाँ की अगर सड़क आप देख दें तो ये बिल्कुल एक खंडरात की जो है ना वो सूरत इख्तियार कर चुका है। और ये आज से नहीं है, तकरीबन ये 5 सालों से जो है ना ये इसी तरीके से चल रहा है। शहरियों ने इस हल्का से मुंतखब चेयरमैन वासा नवाबजादा चौधरी शेर अली खान, मुकामी इंतजामिया और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने और सड़क की असर नो तामीर या मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। गुजारिश ये है कि ये बहुत ही मसरूफ रोड है, जिसमें दिन में अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों से ज़्यादा लोग गुजरते हैं और शदीद तरीन लोगों को मुश्किलात है, मरीजों को और मजदूर लोगों को। और ये बहुत बड़े गड्ढे होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक स्लो होती है और जिस वजह से फिर ट्रैफिक जैम हो जाती है और यहाँ ट्रैफिक चलाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है।
अगर ये गड्ढे ये रोड को रिपेयर किया जाए तो मकामी और बैरूनी लोगों को आने वालों की वजह से ये उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। नवाबजादा चौधरी शेर अली जो यहाँ से इस हल्के से मुंतखब हैं, उनसे और वज़ीर आला पंजाब से फिर जोर मुतालबा किया गया है कि इस मसरूफ शाहराह को या तो तामीर किया जाए या तो मरम्मत किया जाए, ताकि इलाका मकीनों को जो मुश्किलात है उसका खात्मा हो सके। आसिफ साबरी, एम न्यूज़, पिंडी गेट। और यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं मियां चन्नू में फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 साल से बंद पड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीन साफ़ पानी से महरूम हो गए और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया, जबकि इंतज़ामिया इस मसले से लाताल्लुक़ दिखाई देती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी बहाल किए जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू शहर भर के 70% फिल्ट्रेशन प्लांट मुसलसल बंद रहने की वजह से लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। लेकिन मियां चन्नू के सियासी नुमाइंदगान और इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। मुसलसल बंद फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया को मुँह चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। पिछले साल तो फिल्टर बंद है, बड़ा शौक न लवाया गया, साल हो गया फिल्टर बंद है, लोग गंदा पानी पीने मजबूर है। लिहाजा इंतजामिया की रिक्वेस्ट है कि इन्हों दोबारा चला दिता जाए। साल तो बंद है जी, गंदा पानी लोग पीने तो मजबूर है जी। शहरियों का यही कहना है कि रमजानुल मुबारक का महीना है और इसके साथ साथ साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी बहाल किया जाए। जी, ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ये इंतजामिया की कहले नाहली है, जिस वजह से ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और जो लोग हैं यहाँ पर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का यही कहना है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द बहाल कराया जाए ताकि लोग जो है साफ पानी से मुफीद हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सैन, एम न्यूज़, मियां चन्नू। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन के मरकजी रास्ते पर जमा शुदा सीवरेज का पानी शहरियों, मुसाफिरों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। बदबू और ताफुन से मकामी अफराद अजियत में हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद वैसे तो कई मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। इस टाइम पर हम मौजूद हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर मेरे अकब के अंदर दिखाए तो यहाँ पर गटर के भर जाने की वजह से जो है वो पूरा रोड पानी के अंदर डूबा हुआ है, दूसरा रोड भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई दिहाइयों से जो है यही मसला है और यहाँ पर पानी में ये रोड पूरा डूब जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को और शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ये मसला है और इंतज़ामिया क्या कर रही है इस बारे में? अरसा दराज से ये मसला है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। एक रोड तो वैसे बंद हो जाता है, दूसरे पे पानी भर जाता है, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद के जिसकी एम्बुलेंस वगैरह भी रुक जाती हैं, उसमें बड़े परेशानी होती है। परसों तरसों अभी 2-4 दिन पहले ही एक बच्चे ने यहीं दम दे दिया क्योंकि एम्बुलेंस फंस चुकी थी। एक रोड है वो कैसे चले, अब दूसरे का ये हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब पूछो भाई ये पानी क्यों भर गया, कोई बोलता डीजल ख़त्म हो गया, कोई बोलता मशीन ख़राब है। अरे भाई आवाम का क्या कसूर है, हमने तो वोट दिए हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमने तो यार अरसा दराज से ही देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अवामी नुमाइंदे यहाँ पर दिखते हैं, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर दिखते हैं, आप कुछ नहीं दिखते, खाली ये तख्तियाँ लगती हैं बस। जब ये रोड बन जाता तख्तियाँ लगा जाते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, ये मेन हॉल कब से खुला हुआ है? इसको अरसा दराज हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है काम। जी, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर ये मेन शाहराह है स्टेशन रोड की, जो रेलवे स्टेशन के लिए जो है वो ये मेन रोड है जो रेलवे स्टेशन तक आता है। साथ में ही जो है वो एक मकामी हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है, बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ यहाँ से मरीज़ जो गुजरते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है, शहरियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है। आए दिन यही मसला होता है। ये क्या, आप वो हैदर चौक पे चले जाओ, अक्सर जाके देखो जुमेरात वाले दिन तो आपको बंदी पानी रोड पे खड़ा हुआ मिलेगा। हालांकि जुम्मे के दिन नमाज के लिए लोग निकलते हैं, ये वो पानी खड़ा रहा, कुछ नहीं, हाल ही नहीं है यार। तुम्हारे सामने हालत है, देख लो। अभी ये तो अभी इसी में है, अभी तो उधर भी पानी भर जाएगा उस तरफ भी। तो ये मुसाफिर जो पैदल आ रहे जा रहे हैं वो कहाँ से जाएंगे? देखो रास्ता देखो आप, तुम्हारे सामने ही है।
हुकूमत से क्या मुतालबा यार, पर देखा जाए, खुद ख्याल करना चाहिए। हुकूमत को भी कितनी आवाम परेशान है, आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। और क्या है, यही कह सकते हैं, हुकूमत से क्या करे। यहाँ पे मसला हल ही नहीं हो रहा है। ये बार बार पानी ये ऊपर तक भरते, फिर खाली हो जाता है, फिर भरते। क्या करें, अभी मजबूरी है हमारी भी, यहाँ से गुज़रने में भी बहुत तकलीफ़ है। और क्या बताएं यार, यही हाल है। आप देख रहे हो, ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर तक बढ़ जाता है, फिर हमारी भी मजबूरी है, इधर से गाड़ियाँ उधर, कभी इधर। क्या करें। यहाँ पर तकरीबन मुझे 15-16 साल हो गए काम करते हुए। मैं रजिस्ट्रेशन से वाबस्ता हूँ। मेरी जॉब पे हमारा ये आए दिन का मसला रहता है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए कोई भी हमारे पास नहीं आता। यहाँ हम लोग अब शिकायत करते हैं रेलवे वगैरह को, तो रेलवे भी बोलती है कि हमारा मसला नहीं है। बल्दिया वालों को करते हैं तो बल्दिया वाले भी जो है हमारे ना इस पर गौर नहीं देते। ये आए दिन का मसला है। महीने के अंदर 4 दिन, तकरीबन 5 दिन दोनों रोडों के ऊपर पानी भरा रहता है। एक दिन आप निकाल के देखें, जहाँ हम जाते हैं, इनके जहाँ पर जो सिस्टम वगैरह इन्होंने गुरुस नाके पे बनाया है, वहाँ पर जाके हम अपील करते हैं, उनको बताते हैं। वो बोलते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम है, कभी हमारे पास लाइट नहीं है, कभी हमारे पास क्या बोलते हैं स्विच ख़राब है, कभी बोलते हैं जनरेटर नहीं है हमारे पास। ये आए दिन का मसला है, एक दिन का मसला नहीं है। बड़ा मेहरबानी, हमें मजबूर होकर अपनी दुकान छोड़ के फुटपाथ पे, आप देख सकते हैं कि फुटपाथ के ऊपर हमने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, अपना काम करने में मजबूर है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। काफ़ी परेशानी है, आज का नहीं है, सदियों से मसला है। क्योंकि ये हमारा स्टेशन है, मेन रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक मैसेज मिलता है हमारे को, जितने भी हमारे दूर से बाहर से आने वाले हैं, दिल्ली के जो भी हैं, हमारे हैदराबाद के अंदर पहला कदम रखते हैं तो मेन रेलवे स्टेशन को देखा जाता है। मेन रेलवे स्टेशन की हैदराबाद की खूबसूरती को आप छोड़ दें, हैदराबाद को किसी को भी छोड़ दें, आप हैदराबाद के रानी बाग को छोड़ दें, जो पार्क बने, डी पार्क बने, उनको छोड़ दें, जितने भी इतने मॉल वगैरह हैं इनको छोड़ दें आप। जो भी हमारे लिए जो मैसेज मिलता है आने वाले को, जो वो देखता है हमारे को कि गंदा पानी मिलता है उसको। बाज़ दफ़ा तो ऐसे पूरी फैमिली यहाँ से भी उस रोड से जो है ना रक्षा करके बेचारे उस रोड पे जाती है, क्योंकि हमारा ये सारा सतह नीचे है, नीचे की सतह पे, इसलिए यहाँ पर पानी का आए दिन मसला रहता है। कोई इशू नहीं कर रहा, कोई मसला इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने नहीं है। मेरी मादाना अपील है काशिफ शरों साहब से, वो हमारे महर हैं, समझ लें एक तरह के हमारे हैदराबाद के मालिक हैं वो, उनसे एक मौजूदाना अपील है। हमारे जितने भी दुकानदार हैं, मैं दुकानदार हूँ इस पट्टी के अंदर, तो इस पट्टी के अंदर जो है ना मेरे साथ प्रॉब्लम ज़्यादा है। बाकी ठिए वाले हैं उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी पट्टी में आपने देखा होगा पानी जो, तो अभी पहुँचते पानी भी जो है ना तकरीबन आधे घंटे के अंदर यहाँ पानी वो दोनों रोडों पे हो जाएगा। फिर मजबूरन यहाँ पर जितने भी रेल मुसाफिर वगैरह हैं, जो अपनी फैमिली आते हैं, VVIP, यहाँ तक कि जो जज साहब भी आते हैं तकरीबन यहाँ से अपने अंडरग्राउंड गाँव वगैरह जाने के लिए, वो भी अपने कार के सिर्फ गंदे पानी के लिए आते हैं। बहरहाल मेरी अपील है, अल्लाह करे कि हमारी जो इस बातों पे अमल दरामद किया जाए, हमें सोचा जाए, हमें सपोर्ट करा जाए। हम आवाम में हमारी ताकत से आप लोग आएँ, जितने भी हैं। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक पब्लिक हूँ और मैं एक दुकान कीपर हूँ। हम अपने बच्चों की रोज़ी करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हलाल रिस्क कमाने के लिए। आप देखा रोज़े के अंदर गंदे पानी से, कि पानी के अंदर आके देखो, मेरे पाँव देख सकते हैं आप, ये जो है ना हम लोग आके अपनी दुकान, पूरी दुकान यहाँ देखें, स्टेट हमने अपनी तख्त के ऊपर लगा के बैठा हुआ है। यही चैनल में थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रोड पे भी पानी आ जाएगा, तो हमारे लिए परेशानी की बात है। बराए मेहरबानी हमारे साथ हमें सपोर्ट किया जाए, चाहे रेलवे हो, चाहे बल्दियाती हो, कोई भी हो, जो भी हो, हमारे पे गौर किया जाए, हमारी सपोर्ट की जाए, हमारे को और हमारी दुआएं ली जाए। इस बाबा का महीने के अंदर आप बताएं यहाँ से कि किसी को एक गंदा पानी का छींटा भी लग सकता है, लग गया तो उसका रोज़े की, उसके कपड़े की नापाकी, तो वो अपना बेचारा मजबूर है। शहरियों का यही कहना है, ना तो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान यहाँ पर आते हैं, ना ही MNA MPA जो है वो यहाँ पर आकर विज़िट करते हैं। शहरी अजियत का शिकार हैं, मुसाफिर अजियत का शिकार है। शहरियों का यही हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फ़िल इस रोड को क्लियर कराया जाए, ड्रेनेज का निज़ाम सही किया जाए। कैमरामैन रिजवान जई के साथ मोहम्मद नवीद, M न्यूज़, हैदराबाद। पंजाब हुकूमत की सुथरा पंजाब के मुहिम के दावों के बावजूद कसूर में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। मेन फिरोजपुर रोड पर तो सफाई दिखाई देती है, मगर अंदरून शहर गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर पड़ा कचरा ताफुन फैला रहा है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ काशिफ की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर किसी दौरे अफ्तादा इलाके के नहीं बल्कि कसूर के स्टेशन पर गुंजान आबाद मोहल्लों और इलाकों के हैं, जहां सुथरा पंजाब का नारा ठुस होता हुआ दिखाई देता है। गलियों के बाहर कूड़ादान न होने की वजह से कचरा इलाके की मेन सड़कों पर पड़ा है। शहरी इस कूड़े के पास से गुजरने पर मजबूर हैं। कूड़े से उठने वाली बदबू और ताफुन ने शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया है। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। अभी तक ऐसे कि तकरीबन ये साफ सुथरा पंजाब वाले सेकंड टाइम आ रहा है, कोई शाम टाइम आ रहा है, मन मर्जी है जिस टाइम मर्जी आए कूड़ा उठा के लेके जाएं।
तो मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि यहाँ पे जो गड़ियाँ हैं वहाँ पे बसरपुरा में, तो वहाँ पे कूड़ादान रखे जाएँ। ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ सुथरा पंजाब कहाँ से है सुथरा पंजाब इतने गंद 24 घंटे बजा रहा है रोज लोग यो ही हाल आते हैं यार बड़ी बो आती है ये कूड़े वाली गली बजती है जी जेड़ा कोई मेहमान आता है जी कूड़े वाली गली बजती है। दूसरी जानब अगर फिरोजपुर रोड का रुख करें तो मंजर यकसर मुख्तलिफ नजर आता है। सड़क किनारे खूबसूरत और साफ सुथरे दिखावे के लिए रखे गए कूड़ादान, साफ फुटपाथ जैसे सब कुछ मिसाली हो। अंदरूनी शहर की ये सूरत हाल जिली इंतजामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा रही है। ना बाकायदा कूड़ा उठाने का निज़ाम, ना मुनासिब कूड़ादान और ना ही सफाई की निगरानी। सुथरा पंजाब का नारा अपनी जगह मगर जमीनी हकाई कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। गोजरा की जावेद कॉलोनी में एक बच्चा सीवरेज के गंदे नाले में गिर गया, जिसे अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत बर वक्त निकाल लिया। खुशकिस्मती से बच्चा महफूज रहा, ताहम वाक़े ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मकामी रिहायशियों ने मुतालबा किया कि सीवरेज नाले पर फौरी हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। गोजरा में जगह जगह सीवरेज के गंदे नाले, मेन होल्स शहरियों के लिए खतरे की घंटियां बजाने लगे। शहर भर में सीवरेज के गंदे नालों के ऊपर कोई भी ढक्कन और ना ही कोई हिफाजती इंतजाम, जिससे शहरी परेशान। जावेद कॉलोनी का रहायशी बच्चा सीवरेज के गंदे नाले में गिरकर जख्मी। अहले मोहल्ला ने पर वक्त अपनी मदद आपके तहत निकाला, ताहम मामूली चोटें आई लेकिन जिंदगी बच गई। इस वाक़या ने मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी के तमाम पोल खोलकर सामने रख दिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों के इस हवाले से मजीद कहना था, तकरीबन 4 फुट चौड़ा है, इससे आए दिन बच्चे गिरते हैं और कई बार तो ऐसा हादसा भी हुआ, गाड़ी में उतर जाती है नीचे और कई बार बच्चे ऐसे भैंस जानवर निकलते ही वो अंदर गिर जाते हैं, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। और एसी साहब को जो भी है इंतजामिया उनसे अपील है कि हमारी ये मुतालबा पूरा करें। जी मेरे साथ कुछ और भी इलाका मौजूदीन जो है वो मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर बताइएगा, ये सीवरेज का जो गंदा नाला है उस हवाले से आप बताएं, आपका क्या कहना है? हाँ जी सर जी, 5-7 फुट डूंगा वा ते बच्चे डिगदे आ, मेरी नाल दिखाना ते बादे मेरा ध्यान पै जांदा, मैं बच्चे कढ़ लेना, बादे नहीं भी असीं बैठे हुंदे ते मेहरबानी इंतजामिया दा गुजारिश है कि इन्हां नाला बनाया जाए ताकि इससे कोई जानी नुकसान ना हो जाए। जो बच्चा गिरा था आपका, वो कितने रोज उसको फिर जो आपने अपने मदद आपके तहत ही निकाला? मैंने खुद निकाला था, मैं अकेला ही दुकान पे बैठा था, बच्चा गिरा तो मैंने खुद ही उसको निकाला। तो कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 7-8 साल उम्र है। ठीक है जी, आई साहब आप भी बताएं और क्या कहेंगे, ये मेन रोड है आपका जावेद कॉलोनी का और ये सीवरेज का जो गंदा नाला है तकरीबन 5-6 फुट इसकी गहराई आप बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, इंतजामिया से क्या मुतालबा और ये बताइए इस हवाले से। जी इंतजामिया नु कह के 10-10 के गोशगुजार करके थक गए हैं, साडी कोई नहीं सुनता, ना एसी साहब सुनते ना सीओ साहब सुनते ने, और बगैर पीती मस्त ने जनाब। असी अगले दिन साडा एक बच्चा 7-8 साल की उम्र का बच्चा डे 5-6 फुट गहरा नाला है, उतो एदा मुंह उतो नाला 5-6 फुट उतो खुला है। या तो साडे इलाके का सीवरेज का इंतजाम होना चाहिए ते या जनाब इस नाले की चारदीवारी बना के सलेटा पानी चाहिए ताकि साडे बच्चे महफूज रहन। अगले दिन इत्थे एक भैंस डिग पई ते ओ बंदा जिहड़ा माल मंडी का इहनूं कड्ढण लग्या, भैंस ने पासा मारिया, वो थल्ले आ गया। काश के साडे कोल वीडियो है नहीं, थल्ले आ गया, वो बंदा बड़ी मुश्किल नाल बचा। साडा अरबाब इख्तियार है कि मुतालबा जनाब इस फौरी तौर पर इसका हल किया जाए। जी जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर जावेद कॉलोनी के रहायशी जो है वो मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि हमारा ये मेन सीवरेज का जो गंदा नाला है ये ओपन है, इसके चारदीवारी भी मौजूद नहीं है। आए रोज़ हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर गिरते हैं और जिसकी वजह से हमें जो बड़ी परेशानी, हमने बार मुतल्लिका इंतजामिया को आगाह भी किया इस हवाले से, लेकिन हमारी जो है सुनवाई नहीं हुई। जो इलाका मौजूदीन है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जावेद कॉलोनी का जो मेन नाला है उसके फिलफौर जो है वो हिफाजती इक़दाम किए जाएँ ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गल के साही जावेद कॉलोनी के रहायशी हैं। साडे मेन नाला जिहड़ा मेन सड़क के नाल 4 फुट गहरा, तकरीबन 4-5 फुट गहरा और 4-5 फुट ही उत्तों खुला है।
ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੋਇਰਾ ਔਰ ਏਸੀ ਗੋਇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ 'ਚ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਗਿਰੀ ਆ, ਬੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਚੱਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਇਲਾਕਾ ਮਕੀਨਾ ਨੇ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन चौधरी जमीर के साथ मोहम्मद नासर, एम न्यूज़, गोजरा। मीरपुर साकरों के नवाही गांव गुलाम हुसैन बड़ज में आज भी तरक्की का ख्वाब अधूरा है, जहां पीने के साफ पानी, बिजली, सेहत, तालीम और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि जदीद दौर में भी गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अर्जुन महेश्वरी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर साकरों के नवाई गांव गुलाम हुसैन बर्ज में आज भी तरक्की का ख्वाब अधूरा है। इस जदीद दौर में जहां शहरों में बुनियादी सहूलतें आम होती जा रही हैं, वहीं ये गांव पीने के साफ पानी, बिजली, सेहत और सड़क, तालीम जैसे बुनियादी जरूरियात से महरूम दिखाई देता है। सर, ये गोट गुलाम हुसैन बर्ज का गाँव है। इसी जदीद दौर अंदर भी हर काम से महरूम रहा है। नहीं हमारे पास स्कूल है, नहीं हमारे पास कोई रास्ता है आने जाने का, नहीं कोई पानी पीने का है। इसी दौर में कोई किसी ने भी हम लोगों का पता नहीं लिया। नहीं हमारे पास रोड में और नहीं हमारे पास बिजली है और हमारे पास नहीं स्कूल है, छोटे बच्चे और हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, नहीं पानी है। वज़ीर अल्लाह के सारों के अर्ज है हमारा कोई मुतालबा पूरा करे। मकामी रहायशियों का कहना है कि गांव में पीने के साफ पानी का कोई बाकायदा इंतजाम मौजूद नहीं। खवातीन और बच्चे दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं, जबकि कहीं घराने मुज़र सहित पानी इस्तेमाल करने के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दई मकीनों ने मुतअद्दिद बार मुतलका हकाम को दरख्वास्तें दी हैं, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। सरकारी स्कूल की इमारत नाकाफी सहूलत के बायस ज़बून हाली का शिकार है। असातिज़ा की कमी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान के बायस बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, जबकि कच्ची सड़क होने के बायस आने जाने में भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में कोई बुनियादी सेहत मरकज फहाल नहीं है। न स्कूल, न बिजली, न को पानी पीने की सहूलत, न कुछ भी ना है। जैसे असां को मरीज जो कुछ थे तो असां टाली में या को गॾे गाड़ी में विझी खणी वञूं था अस्पताल तलक 2 किलोमीटर 3 किलो 5 किलोमीटर तलक बना कच्चो रोड है। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध, ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका हकाम से मुतालबा किया है कि गाँव गुलाम हुसैन बर्ज को फौरी तौर पर बुनियादी सहूलतें दी जाएं, ताकि इस जदीद दौर में ये इस बुनियादी सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ अर्जुन महेश्वरी, एम न्यूज़, मीरपुर साकरो। और यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ज़िला जेलम की तहसील सुहावो में फ़ातिह हिंदुस्तान सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का तारीख़ी मकबरा वाक़ है, जिसे देखने के लिए मुल्क भर से सियाह आते हैं। यह मकबरा कोट धमक के मकाम पर वाक़ है और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। सियाहों का कहना है कि ऐसे तारीख़ी मकामात नौजवान नस्ल को अपनी तारीख़ से रोशनास कराते हैं और उन्हें महफूज रखना ज़रूरी है। मज़ीद तफसील जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। सुहावा से 16 किलोमीटर दूर कोट धमक के मकाम पर फ़ातिह हिंदुस्तान शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा वाक़ है, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर
खान ने इंडिया के मिसाइल पृथ्वी के मुंह तोड़ जवाब में गौरी मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद तामीर करवाया। शहाबुद्दीन का असल नाम मोहम्मद मोइजुद्दीन इब्ने श्याम था। आप अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए। इस मकबरे को देखने के लिए मुल्क भर से सियाह आते हैं। यहाँ मौजूद श्याम का कहना था कि यहाँ आए और अपनी तारीख को जाने। 15 मार्च 1206 लाहौर से रावलपिंडी की जरनैली सड़क पर एक नवाई बस्ती में इशा की नमाज के दौरान आपको साथियों समेत एक साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। जिला जेहलम में बेहतरीन जो सियाती मकाम है, जो तारीखी मकाम है, बहुत ज्यादा है और इसी वाले से अगर देखा जाए तो तहसील स्वाबा में कायम गौरी का मज़ार भी एक बेहतरीन सियाती मकाम भी है और तारीखी मकाम भी है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे सहूलियात फराम करे ताकि दूर दराज से आने वाले सयाहों को मजीद जो अपनी तरफ राग़िब किया जा सके। बहुत दूर से आया हूँ मैं यहाँ, इसका नाम सुना था, बहुत तारीखी मकाम है, मगर इधर सहूलियात की बहुत ज़्यादा कमी है। गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो इधर मजीद सहूलियात हो सकती है और बहुत अच्छी जगह ये बन सकती है सैर व तफरीह के लिहाज से भी। शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार एक मज़ार नहीं बल्कि एक तारीख है। थोड़ी सी हुकूमती तवज्जो से इसको सियाती मकाम में तब्दील किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, एम न्यूज़, सोहावा। ओस्ता मोहम्मद में कदीम कब्रिस्तान चार दीवारी न होने के बायस मसाइल का शिकार हो गया। कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों और नशे के आदी अफराद की आमदोरफ्त के बायस इस मुक़द्दस मकाम का तक़द्दुस मुतासर हो रहा है, जिससे शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी के लिए भी खौफ के आलम में आते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि कब्रिस्तान के गिर्द फौरी तौर पर चार दीवारी तामीर की जाए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रफ़ीक पेंद्रानी की रिपोर्ट। ये तस्वीर ज़िला उस्ता मोहम्मद के कदीम कब्रिस्तान की है, जो इंतज़ामिया के अदम तवज्जो का मुँह बोलता सबूत बन चुका है। चार दीवारी न होने के बाद कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों की भरमार है, जबकि बाद नशे के आदी अफराद भी उसे आर्जी ठिकाना बना रखा है। मकामी शहरियों के मुताबिक खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे जब अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी के लिए आते हैं तो उन्हें खौफ और बेयकीनी की फजा का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि 70 साल हो चुके हैं इस कब्रिस्तान को उस्ता मोहम्मद का शहर उस्ता कौम के नाम से मंसूब है। यहाँ उनके आबा व अजदाद भी दफन हुए हैं, लेकिन चार दीवारी ना होने की वजह से हिरोनी लोग यहाँ आते हैं, नशा वगैरह करते हैं, कब्रों की बेहरमती होते हैं और चार दीवारी ना होने की वजह से यहाँ कुत्ते फलांग करके अंदर आते हैं, यानी कि कब्रों की बेहरमती होती है। मैं कानली आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कब्रिस्तानों को तवज्जो दे, चार दीवारी की मरम्मत करें। ये तो कब्रिस्तान है, इधर में कोई चार दीवार नहीं है अभी। इस चार दीवारी के हिसाब से इधर कुत्ते हैं और कुछ मवाली हैं, सारे के सारे ठहरे हुए इधर है और ये बेरहमती हो रही है कब्रिस्तान में। इसके लिए जो हो सके तो इसके दीवार भी हो जाए, इसको एक दरवाज़ा भी हो जाए। दरवाजे की वजह से कोई बेरहमती नहीं हो जाएगी, इसलिए हम अपील करते हूँ जो जल्द में जल्द इस चीज़ को और दीवार भी दें और तो जो गेट भी उसका लगाएं। इलाकाई मुकीनों ने हुकूमत बलोचिस्तान और ज़िले इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कब्रिस्तान की गिरे हुई चार दीवारी तामीर किया जाए, सफाई सुथराई का मुस्तकिल बंदोबस्त किया जाए और सिक्योरिटी इकदाम यकीनी बनाए जाए ताकि कब्रिस्तान का तक़द्दुस बहाल हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह मेंगल के साथ मोहम्मद रफ़ीक पेंद्रानी, एम न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। जंग से खबर शामिल करें। जंग की मरकजी शाहराह और चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स न होने की वजह से शहरी बेहंगम ट्रैफिक में मुश्किलात का शिकार हैं। नो पार्किंग और दीगर ट्रैफिक कवानीन की आगाही भी मौजूद नहीं। शहरी ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमजा जफर की इस रिपोर्ट में। कदीम जिला जंग की आबादी 30 लाख नफूस से तजावज़ कर चुकी है, ताहम ये तारीखी जिला ताहाल ट्रैफिक के जदीद निज़ाम से महरूम है। शहर की मसरूफ शहराओं और चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स ना है, जबकि जो सिग्नल्स लगाए गए हैं वो खराब पड़े हैं और शहरी बेहंगम ट्रैफिक से आमदोरफ्त में मुश्किलात से दो चार हैं। जबकि नो पार्किंग और दीगर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही के लिए साइन बोर्ड भी मौजूद ना है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से पहले बुनियादी सहूलियात और आगाही फराहम करना ज़रूरी है। खरीदारी के लिए लोग दुकानों में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, पीछे से लिफ्टर वाले आके गाड़ी उठा लेते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है कि लोगों को पता ही नहीं है एक चीज़ का, एक कानून की अवेयरनेस ही नहीं है, तो उनकी आके चीज़ें उठा लेना ये गैर मुनासिब है और भारी जुर्माने कर देना। ये इसके अलावा बहुत बाकी सिग्नल्स, ये सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए ट्रैफिक कवानीन पे।
कि इनकी लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, लोग इस पे अवेयरनेस जो है लोगों को समझ होनी चाहिए कि मुझे जो जुर्माना किया गया है किस वजह से किया गया है। शहरियों का कहना है कि झंग का शुमार पंजाब के कदीम और बड़े अजला में होता है, ताहम इसके बाद जिला का दर्जा पाने वाले अजला में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है, मगर झंग में सूरत हाल इसके बरअक्स है। झंग एक कदीम ज़िला है जिसकी सरहदें किसी ज़माने में मुल्तान और लाहौर से मिलती थीं, जो अब सुकड़ते सुकड़ते बहुत छोटी रह गई हैं। अब हालात ये हैं कि हर छोटे छोटे शहरों में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इशारे नहीं हैं, कहीं साइन बोर्ड नहीं है, और अगर कहीं ट्रैफिक साइंस हैं भी सही तो वो उखाड़ लिए जाते हैं और इशारे काम नहीं करते। और उसके अलावा जो यहाँ हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ियों को उठा लेती है और भारी जुर्माने करती है, जिसकी वजह से गरीब शहरी इंतहाई तंग और परेशान है। ज़रूरत इस अमर की है कि शहर में नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स को फ़ाल किया जाए और अहम चौराहों में नए सिग्नल नस्ब किए जाएं, नो पार्किंग और दीगर ट्रैफिक साइन बोर्ड्स वाज़िया तौर पर अवेज़ा किए जाएं और अवाम को कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी जाए ताकि बिलावजह जुर्मानों और मुश्किलात से बचा जा सके। अगर शहर में ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे फ़ाल होकर और ट्रैफिक एहलकार दरियानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अवाम की मुस्बत रहनुमाई फरमाएँ तो बिलाशुबा ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी और शहरियों को ज़हनी अजियत और भारी जुर्मानों से बचाया जा सकता है। कैमरामैन मलक साजिद अब्बास के साथ हमजा जफर, एम न्यूज़ जंग। शेखुपुरा से खबर शामिल करें। शेखुपुरा में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मुसाफिर और तलबा बसों की छतों और पायदानों पर सफ़र कर रहे हैं। हादसात में इजाफा हुआ जबकि ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैफुर रहमान सैफी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में ट्रैफिक पुलिस की अदम तौजी की बिना पर ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। इन हादसात की बुनियादी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान दर्जनों हादसा रूनुमा हो चुके हैं। ट्रैफिक फील्ड अफसरान ने मेन शहरों पर हैवी ट्रैफिक को छूट देकर शहर के चौराहों को टारगेट कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन के पर अमल दरामद की बजाय रिकवरी मुहिम शुरू कर रखी है। आपने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जब छुट्टी होती है तो बसों पे वैगनों के पीछे लटके होते हैं। ये कोई भी बच्चा उसका पाँव फिसल जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई भी ट्रैफिक वार्डन उनको ना तो रोकता है ना उसका चलान करता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले भर में ट्रैफिक हादसात में इजाफे को रोकने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक पुलिस जिला शेखुपुरा में बढ़ते हुए हादसा को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बजाय शहर भर में नाकाबंदी करके लाइट ट्रैफिक मोटरसाइकिलों और रक्षा सवारों को चलान करने लगी है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ट्रैफिक हादसा में 40 से ज़्यादा अफराद की मौत ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ सैफुर रहमान सैफी, एम न्यूज़ शेखुपुरा। तांदेवाला में दरियाए रावी के किनारे आबाद लोगों की तबाहाल मकानात और उजड़ी फसलें मुश्किलात बढ़ा रही हैं। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी मुतासरा ख़ानदानों के मसाइल में इजाफा कर रही है। मज़ीद जानते हैं अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील तांदलियावाला के इलाका टाली खिचियाँ में। यहाँ पर 1000 से ज़ायद नफूस की आबादी है और छोटी छोटी बस्तियाँ ये दरिया रावी के किनारे आबाद हैं। ये सारे लोग, सैलाब गुजर गया मगर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, सैलाब की जो नुकसानात हैं, वो उसमें से अभी तक भी ये लोग नहीं निकल पाए। मेरे साथ इस वक्त मकामी अफराद कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है और ये आज एहतजाज पे मजबूर क्यों हुए हैं। जी बताइएगा। हम इसलिए मजबूर हैं कि जब से सैलाब आया है हमारे पास कोई भी हुकूमती इंतजामियात या कोई भी हुकूमती इंतजामिया से यहाँ पे हमें ना कोई पूछने आए, ना हमें किसी ने कोई रब्ता किया है और ना हमें सैलाब के हवाले से कोई किसी ने पूछा है, ना हमें उसके जो रज़ोमात है या उसकी कुछ चीज़ें ना हमें वो मिली। हमारा तो सर्वे तक भी नहीं हुआ। टाइम साढ़े को कोई सहूलियत नहीं सानू मिली। रस्ता है साडा ते तुसी अगर चाहो ना तो असीं तुहानू खुद जाके नाल दिखा देने आ रस्ता, ताकि मोटरसाइकिल तो दूर दी रसाई है, साइकिल भी नहीं चल सकता, इतना रास्ता खराब। बच्चे मजबूर हैं, पढ़ाई वास्ते भी बच्चे मजबूर हैं। इदारा साढ़े को इतना है कि अपना स्कूल हैं भी प्राइवेट जेडे बच्चे असीं पहुँचाने हैं पीरा पुल ते अद्धी दिहाड़ी साड़ियाँ जांदियां गुजर जाती, अद्धी दिहाड़ी साड़ी आंदियां गुजर जाती। जी जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि इन पास कोई भी बंदा ऐसा नहीं आया जो उनके जख्मों पर मरहम रख सके। ये आज भी, आज के दौरे जदीद में भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनका यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इनको इनके जो नुकसानात हैं कम अज़ कम उनका अजाला जो है वो किया जाए और इनको जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, स्कूल हो गया, सड़कें हो गई, वो भी दी जाएं। जी आपके मसाइल आपकी ज़बानी से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें एम न्यूज़।